तो आज हमारी ज्ञान यात्रा में हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पर पहुंचते हैं, जो मूसा द्वारा लिखी गई 5 पुस्तकों में से अंतिम है। अब व्यवस्था विवरण का मतलब है दूसरा, कानून। और यह पुस्तक पहले की पुस्तकों में पहले से प्रस्तुत किए गए बहुत से विषयों को दोहराने जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पुस्तक का हिब्रू शीर्षक है, ये शब्द हैं। अब यह एक दिलचस्प शीर्षक है ना? ये शब्द है। तो क्या हमें इन शब्दों को सुनना चाहिए? ये शब्द किसके हैं? हां, आपको और मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान ही बोल रहे हैं। अब अगर आप सोचते हैं कि पुराने नियम का भगवान केवल कठोर पवित्रता और दिल दहला देने वाले न्याय के बारे में है, तो आपको यह जानने की जरूरत है, व्यवस्था विवरण में प्रेम शब्द का उल्लेख 20 से अधिक बार किया गया है। और इस पुस्तक में भगवान के अनुग्रह के कारण आनंदित होने का विचार भी कई बार आता है। तो जबकि व्यवस्था विवरण भगवान के न्याय की बात करता है, उनकी प्रेरणा प्रेम है और उनकी इच्छा अपने लोगों को भी आशीर्वाद देना है। अब जब हम इस दिलचस्प पुस्तक के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, इज़राइल जॉर्डन नदी के पूर्व में जंगल में कैंप कर रहा है। वे अभी तक जॉर्डन पार करके वादा की भूमि में नहीं गए हैं। व्यवस्था विवरण का उद्देश्य यहां स्पष्ट रूप से पद 5 में बताया गया है। जॉर्डन के पार मोआब की भूमि में मूसा ने इस कानून को समझाने का प्रयास किया। आप देखिए, मूसा भगवान के लोगों को सच्चे और जीवित भगवान के बारे में सिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने इस कानून की पुस्तक दी, और उन्हें यह सिखाने के लिए कि उन्हें उनके साथ कैसे चलना है। अब यहां पद 8 में भगवान इज़राइल को उनका मिशन बताते हैं। देखो, मैंने तुम्हारे सामने यह भूमि रखी है। जाओ, उस भूमि पर अधिकार करो जिसे भगवान ने तुम्हारे पूर्वजों और उनके बाद की पीढ़ियों के लिए शपथ खाई थी। अब यह मिशन भगवान के दिल में रहा है जब से उत्पत्ति के अध्याय 12 में, जब उसने अब्राहम को बुलाया था। अब 600 साल बाद यहां इज़राइल है, जो उस वादा की भूमि के द्वार पर खड़ा है, और भगवान उन्हें इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब यहां पद 9 में मूसा इज़राइल को पिछले 40 वर्षों के 3 महत्वपूर्ण क्षण बताते हैं, और उन्हें इनकी याद दिलाने की जरूरत होगी ताकि वे अपने दिलों को फिर से संतुलित कर सकें। भगवान से सही मिशन का पीछा करना। पहला इतिहास पाठ यहां अध्याय 1 पद 9 से 18 में दर्ज है, और मूसा इज़राइल को याद दिला रहे हैं कि जब वे 40 साल पहले सीनाई पर्वत पर थे, तब उन्होंने अपने ससुर जेथरो की सलाह पर बुद्धिमान लोगों को चुनने का निर्णय लिया था, ताकि वे उनके ऊपर न्यायाधीश के रूप में सेवा कर सकें। और मूसा अधिक कठिन मामलों को संभालने जा रहे हैं। फिर मूसा यहां व्यवस्था विवरण अध्याय 1 और पद 14 में उनके लिए दोहराते हैं कि लोगों ने तब जवाब दिया था, जो बात तुमने कही है वह हमारे लिए करना अच्छा है। यह इज़राइल राष्ट्र नेतृत्व की संरचना में एक महत्वपूर्ण क्षण था आगे बढ़ने। दूसरा महत्वपूर्ण घटना जो होती है, मूसा यहां पद 19 से 36 तक उन्हें याद दिलाते हैं, और यह 12 जासूसों की कहानी है जो वादा की भूमि की जासूसी करने गए थे। आपको याद है, लोगों ने भूमि में प्रवेश करने से इनकार कर दिया, और उन जासूसों में से अधिकांश की नकारात्मक रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप भगवान ने उन्हें 40 वर्षों तक जंगल में भटकने के लिए दंडित किया। अब यह घटना, जैसा कि मूसा यहां इसे दोहराते हैं, इस नए इजरायली पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए है कि वे पूर्व की पीढ़ी की विश्वासहीन विद्रोह को न दोहराएं। अब हमारे पास यहां पद 37 में इतिहास का तीसरा महत्वपूर्ण घटना है। यहां मूसा अपनी खुद की विद्रोह के बारे में बात करते हैं। यहां तक कि मेरे साथ भी भगवान नाराज थे और कहा, तुम भी वहां नहीं जाओगे, यानी वादा की भूमि में। अब इतिहास के ये घटनाएं इस स्पष्ट तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि भले ही न्यायाधीश, राष्ट्र और यहां तक कि मूसा खुद भी लगातार भगवान की पूरी तरह से आज्ञा मानने में असफल रहे, भगवान की कृपा ने इज़राइल राष्ट्र को सीधे दरवाजे पर ला खड़ा किया है वादा की भूमि के बारे में। और इसका कारण यह है कि भगवान हमेशा अपने वादे निभाते हैं। अब यहां अध्याय 2 और 3 में इतिहास का पाठ जारी है, क्योंकि मूसा और भी हाल की घटनाओं को याद करते हैं, जैसे कि उनका एदोम के चारों ओर घूमना और जॉर्डन के पूर्व में उनकी विजय।
और ये घटनाएं प्रोत्साहक शब्दों से भरी हुई हैं, जैसे कि यहां व्यवस्था विवरण अध्याय 2 और पद 7 में शब्द हैं। इन 40 वर्षों में भगवान तुम्हारे साथ रहा है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं हुई। पद 25 में, इस दिन मैं लोगों के दिलों में तुम्हारा आतंक और भय डालना शुरू करूंगा, जो तुम्हारे कारण कांपेंगे और दुख में होंगे। अब अध्याय 3 और भी प्रोत्साहन प्रदान करता है। पद 1, ओग, बाशान का राजा हमारे खिलाफ आया, लेकिन भगवान ने मुझसे कहा, मैंने उसे, उसके लोग और भूमि तुम्हें दी तुम्हारे हाथ में। हम यहां पद 21 में देखेंगे, तुम्हारी आंखों ने देखा है कि तुम्हारे भगवान ने इन 2 राजाओं के साथ क्या किया है। तो भगवान उन सभी राज्यों के साथ भी ऐसा ही करेंगे जिनमें तुम प्रवेश कर रहे हो। तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भगवान तुम्हारा भगवान है जो तुम्हारे लिए लड़ता है। अब जैसे ही अध्याय 3 समाप्त होता है, मूसा राष्ट्र को अपनी कुछ व्यक्तिगत गवाही बताते हैं। वह क्षण जब उसने भगवान से प्रार्थना की राष्ट्र को वादा भूमि में ले जाए, और भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हें अनुमति नहीं है क्योंकि तुमने विद्रोह किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहोशू को आपकी जगह लेने के लिए तैयार करना शुरू करें। मुझे यह पसंद है कि मूसा यहां पारदर्शी है। वह अपनी असफलता को छिपाता नहीं है, वह कोई बहाना नहीं बनाता। वह भगवान से नाराज नहीं है, भले ही वह लोगों के साथ अपने जीवन के सबसे निराशाजनक क्षण को साझा करता है। वास्तव में वह यह भी उजागर करता है कि भले ही उसने भगवान को असफल किया, भगवान ने उसे असफल नहीं किया। वास्तव में भगवान इज़राइल के प्रति अपने वादे को निभाने में असफल नहीं होंगे। वे वादा की भूमि में प्रवेश करेंगे। और अब मूसा इस तथ्य को अध्याय 4 में उजागर करते हैं कि भगवान पर भरोसा किया जा सकता है। कई तरीके। सबसे पहले जो मेरे मन में आता है वह यह है कि भगवान पर भरोसा किया जा सकता है कि वह अनुशासन में लगातार रहेंगे। मूसा यहां पद 1 में शुरू करते हैं, लोगों से भगवान पर भरोसा करने और आज्ञा मानने के लिए कहते हैं। उन नियमों और विधियों को सुनो जिन्हें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं और उन्हें करो। फिर पद 9 में वह यह बात करता है कि भगवान पर भरोसा किया जा सकता है कि वह उन्हें अवज्ञा के लिए अनुशासित करेंगे। सावधान रहो, अपनी आत्मा का ध्यान रखो, ताकि तुम उन चीजों को न भूल जाओ जो तुम्हारी आंखों ने देखी हैं। अपने आप पर ध्यान दें, बहुत सावधानी से। यहां पद 15 में चेतावनी है, सावधान रहो। वह पद 16 और 19 में कहता है, सावधान रहो, ध्यान रखो। किससे सावधान रहो? तो ये सभी भगवान से मुंह मोड़ने और मूर्ति पूजा के खिलाफ चेतावनियां हैं। आप भगवान पर भरोसा कर सकते हैं कि वह अपने बच्चों को अनुशासित करने में लगातार रहेंगे, जैसे कि वह आज आपके साथ और मेरे साथ करते हैं। दूसरे, हम यहां सीखते हैं कि भगवान पर भरोसा किया जा सकता है कि वह क्षमा करेंगे, दया दिखाएंगे। आपकी असफलता कभी भी घातक नहीं होती। पश्चाताप करो, स्वीकार करो, और संगति बहाल हो जाती है, जैसे मूसा ने यहां पद 31 में राष्ट्र से वादा किया। भगवान, आपका भगवान एक दयालु भगवान है। वह आपको नहीं छोड़ेगा, न ही आपको नष्ट करेगा, न ही आपके पूर्वजों के वादे को भूलेगा जिसे उसने किया था। मुझे यहां एक और अवलोकन करने दें, और वह यह है, भगवान पर भरोसा किया जा सकता है कि वह न केवल अनुशासन करेंगे, न केवल क्षमा करेंगे, बल्कि वह प्रेम से प्रेरित भी हैं। सब कुछ जिसमें उसका अनुशासन भी शामिल है, प्रेम से प्रेरित है। यही वह है। 1 यूहन्ना 4:8 कहता है कि भगवान प्रेम है। वह प्रेम में सार और स्वभाव है। वह प्रेम में क्रिया है। तो यहां भी जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो भगवान का प्रेमपूर्ण हृदय आगे की ओर देखा जा सकता है। उद्धारक के लिए, दुनिया के उद्धारक के लिए जिसने आपसे प्रेम किया और अपने आप को आपके लिए अर्पित किया। गलातियों 2:20। इसलिए हम आज के अध्ययन को आत्मविश्वास के साथ समाप्त कर सकते हैं और प्रेरित पौलुस के साथ कहो, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।